आम और सर्दियों का कौमी फल अमरूद है। ये चाइना का गोला बूटा है और आप देख सकते हैं इस पर माशाल्लाह फल किस तरह लगा हुआ है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये देखें, ये बहुत ही आला बूटा है। ये इसका फल भी मीठा होता है। ये ऐसा फल होता है कि इसके साथ आपको नमक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप खाएं तो खाते ही जाएं। बाज़ औक़ात अमरूद लोग खाते हैं तो साथ नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ऐसा फल है जिसके साथ नमक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जायके में मीठा होता है, तिरछा नहीं होता। तो आइए आगे चलते हैं। आपको हम दो बूटों के दरमियान में मौजूद हैं। ये देख सकते हैं इसके पर माशाल्लाह फल किस तरह लगा हुआ है और ये फल आप देख सकते हैं। और इसी तरह इस तरफ देख रहे हैं कि ये फल की वजह से झुक गया। ये बूटे को आप देख रहे हैं, ये देखिए ये फल की वजह से झुका हुआ है। ये साथ में बूटा लगा हुआ है, इस पर देखें इससे तो ज़्यादा फल है, लेकिन अभी ये छोटा है, बारीक है, जिस वजह से अभी ये झुका नहीं है। ये साथ वाला भी आप देख सकते हैं, अगर आप उस तरफ दिखाएं तो वो भी फल लगा हुआ है, लेकिन ज़्यादा वज़नी है जिसकी वजह से झुक गया है। दूसरे अमरूद के मुकाबले में इसमें यह प्रॉब्लम होता है, इसका बूटा निस्बतन कमज़ोर होता है। अगर आप हमारे पिछली तरफ देखें तो आइए आपको दिखाते हैं। आप ये देखें कि ये बूटा जो है सराई के साथ मिलता जुलता है। ये बड़ा भी है और इसका तना मजबूत भी है। इसके मुकाबले में अगर आप इस तरफ चाइना वाला देखें तो ये देखें इस पर फल लगा हुआ है, लेकिन इसका जो तना है कमज़ोर होता है, वज़न की वजह से ये झुक जाता है। ये देखें, इससे नुकसान का खदशा भी होता है। ये देखें फल जो है बिल्कुल ज़मीन के साथ लग जाता है। ये देखें, जब आपाशी की जाती है तो ये ख़राब भी हो जाता है। इसमें ये फ़र्क होता है, लेकिन अगर इसको अच्छी तरह जब बूटे लगाए जाएँ, देखभाल की जाए, तो इसे अच्छा तनावर दरख्त भी बनाया जा सकता है। आइए आपको ये देखें, ये भी चाइना गोला है और ये देखें माशाल्लाह फल ज़रा चेक करें। ये मौसम सरमा का फल है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अमरूद पाकिस्तान में मौसम सरमा का कौमी फल है और आम जो है वो मौसम गर्मा का होता है। और ये चाइना का बूटा है, ये चाइनी फार्मिंग बूटा है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह फल कैसे लगा हुआ है इसके ऊपर। इसकी निस्बत आप उस तरफ देखें, ये बूटा जो है ये गोले के साथ मिलता है, लेकिन इससे इसका तना मजबूत होता है। ये देखें, और ये देखें, ये पुराना जो देसी अमरूद होता था उसके साथ भी मिलता है। ये देखिए, लेकिन ये एक मजबूत तनावर दरख्त होता है बनिस्बत इस चाइना वाले के। ये फल लगने पर झुक जाता है और इंतहाई हद तक झुक जाता है। ये देखिए ज़मीन के साथ लग गया ये बूटे। ये देखिए फल जो है नीचे लग रहा है, इसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। आपाशी में जो है फल ख़राब हो जाता है, नीचे पड़ा पकता नहीं है जल्दी, जिसकी वजह से और कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। ये देखिए, ये भी बूटा है माशाल्लाह, फल बहुत अच्छा लगा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन देखें वज़न की वजह से ये बिल्कुल झुक गया, एक तरफ झुक गया। वो जो बूटा आप देख रहे हैं जो पहले दिखाया हमने, उसकी शाखें झुकी हुई हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा तना ही एक तरफ को झुक गया। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरफ से इस तरफ को झुका हुआ है। और इस तरफ आए ज़रा आप, इसमें भी वही मसला है जैसे मैंने पहले बताया। ये देखिए बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ, फर्श के साथ फल लग रहा है। ये आप देख रहे हैं। इसी तरह ये देखें, ये निस्बतन इन सबसे मजबूत तना है। ये देखें, इसकी शाखें भी ऊपर हैं, ये इनसे बड़ा भी है, और जो नीचे वाली शाखें हैं वो ही नीचे लग रही हैं। ये देखिए, बाकी जो ऊपर वाली हैं वो झुकी हुई नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह फल कैसे लगा हुआ है, लेकिन मजबूती से अपनी जगह। अब बागबां अच्छा हो तो जो दरख्त है, जो पौधा है फल का, वो अच्छा फलता फूलता है। उसे पता होता है कि इस तने को कैसे तैयार करना है और उसके लिहाज से उसकी शाखों को तराशता है। लेकिन अगर ध्यान ना किया जाए तो ये नतीजा निकलता है जो आप देख रहे हैं। मेरे पीछे भी हैं कुछ, ये देखें,
ये जब बूटा लगाया गया था तो तब इसके बाद इसे तराशा नहीं गया, इसे देखा नहीं गया, इसकी देखभाल नहीं की गई, बस उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद जो शाखें जैसी थी वैसी ही बड़ी हो गई और यूं बन गई। अब फल लगने की वजह से, जब फल नहीं था तो ये एक बड़ा दरख्त था, लेकिन फल लगने से जब वज़न बढ़ा और ये आप देखें और मज़ीद जब ये फल जो है बड़ा होगा साइज़ में तो ये मज़ीद झुकती जाएंगी और ये ज़मीन के साथ बिल्कुल इस तरह लग जाएंगी जिस तरह ये लगी। आइए आपको उस तरफ लेके। अब ये देखें, ये दरख्त तो ठीक था पौधा, लेकिन ये देखें फल लगने की वजह से, ये देखें ये फल लगने की वजह से जब ये झुकाव आया है तो ये देखें ये शाख टूट गई है। ज़रा गौर से देखें, कैमरामैन आगे आगे दिखाएगा आपको। ये देखें ये शाख टूट गई है। ये मसला भी दरपेश आता है अगर अच्छी तरह तो इसे ना तराशा जाए। इसके निस्बत आप पीछे देखें, ये वाला दरख्त देखें, ये देखें माशाल्लाह इसका फल भी देखें, बड़ी बड़ी लेकिन मजबूत शाखों की वजह से ये झुका नहीं है, इसमें इतना झुकाव नहीं है। ये देखें माशाल्लाह ये फल ज़रा चेक करें, ये देखें ये देख चेक करें, ये अल्लाह की रहमतें हैं, लेकिन कुछ इंसान की गफलत भी शामिल है इसमें। चले आइए आपको मज़ीद भी चेक करो। तो जी भाइयों, ये है आलमशेर इस बाग के बागबान और ये इस बाग की अब देखभाल करते हैं। अभी इस सब का इंतज़ाम इनके पास है और ये फल फ्रूट जो है वो यहाँ से ले जाते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि क्या एवरेज है, तो कितना ले जाते हैं हम रोज़? 10 कार्टन ले जाते हैं। ये अभी ये नया नया शुरू हुआ है, तकरीबन 1-2 साल अभी ये बूटे बढ़ेंगे फूलेंगे, उसके बाद जो है हम देखेंगे। हाँ तो माशाल्लाह ये देखें, ये एक बड़ी शाख है लेकिन फल की वजह से झुकी हुई है। ये देखें, अगर ये फल ना होता तो ये यूँ होती, लेकिन अब फल की वजह से ये कुछ यूँ है। ये देखें, यानी अभी ये कमज़ोर तना है इसका, हालांकि होता भी ये ऐसे ही है लेकिन बिल्कुल इस तरह नहीं जिस तरह ये सूरत हाल है। ये देखिए, ये तो अफसाना है। ये देखिए, अगर थोड़ी सी भी आंधी आए, हवा आए तो ये शाख टूट सकती है, जैसे मैंने पहले दिखाया आपको कि वो टूट गई, ये टूट सकती है। उस तरफ देखें ज़रा, वो जो बूटा है, अगर हम इसको यूँ सीधा करें तो ये इतना बड़ा है, ये लेकिन फल की वजह से ये इतना बड़ा है। चलिए आइए, ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत। ये देखें, अब देखें ये तकरीबन 10 फुट तक है, लेकिन अगर इसे मैं छोड़ दूँ ये तकरीबन 4 फुट पे आ गया। कमाल की बात। आज देखते जाएं और खुश होते जाएं। सर्दियों के बाद का एक फायदा ये भी है कि इसे कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, डंग वगैरह से बचाने के लिए कोई स्प्रे नहीं किया जाता। ये बात भी। अब ये देखें माशाल्लाह ये शाख जो है ये यूं थी, अब इस पर वजन आया है तो ये टूट गई है इधर से, ये यहाँ से देखें, यहाँ से टूट गई है, अब ये यूं झुक गई है। मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि सर्दियों के अमरूद के फल का ये फ़ायदा होता है कि इसे स्प्रे वगैरह नहीं करनी पड़ती कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, इसलिए ये साफ़ सुथरा होता है। जो गर्मियों का फल होता है उसमें जो है मक्खी डंग मार देती है, जिसकी वजह से उस पर कीड़ा पैदा होता है, उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। वो लोग फिर से ठेके पे लेते हैं, ठेकेदारी पे लेते हैं और यहाँ का फल जो है वो हम तक मंडियों तक पहुँचाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन सर्दियों के फल में उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि उन्हें स्प्रे वगैरह करनी नहीं पड़ती, फल ख़राब नहीं होता और जो फल होता है वो सारा हम तक पहुँचता है। चलो जी, ये देखें माशाल्लाह, ये उन जो पीछे हमने आपको दिखाए हैं पहले उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये मजबूत तनावर मालूम होता है। ये देखें माशाल्लाह इसकी शाखें भी भरी हुई है, ये देखें, लेकिन उनकी तरह टूटी हुई या बहुत ज़्यादा झुकी हुई नहीं है। ये देखें,
ये बात है। ये देखें, ये एक मजबूत तना है। ये अगर आप देख पाए, ये देखें इसकी निस्बत है बिल्कुल। ये फल इसमें भी ज़्यादा है। इधर आए, ये देखिए माशाल्लाह फल, जितना ज़्यादा फल है उतना ही ज़्यादा झुकाव है इसमें। ये देखें, अगर ये सीधा होता तो ये यूं होता। ये देखें, और अब ये यूं है। उस तरफ भी देखें, आज ये देखें शाम का वक्त है, परिंदे अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और हम आपको बाग दिखा रहे हैं। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ये देखें, ये भी देख लें ज़रा। अगर ये सीधा होता तो यूं होता, लेकिन अब ये यूं है। क्या बात है। आज लगा हुआ है, अगर ये सीधा हो तो ये यूं हो, लेकिन अब फल लगा हुआ है तो ये यूं है। अगर हम इसे रोड से छोड़ेंगे यहाँ से टूट जाए और इतना फल जो है वह ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कच्चा है और खाने के काबिल नहीं है। अगर आप इसे ऐसे खाएंगे तो आपके पेट में जो है वो पेन होगा, खराबी होगी और फिर कुछ दिन आपको डॉक्टर के पास रहना पड़ेगा। आ जाए आगे आ जाए। पहले भी जो मैंने आपको इस तरह के जो है पौधे दिखाए हैं, उनमें देखें और इसमें देखें, उन वालों पिछले वाले पौधों में इस वाले में ये फ़र्क है कि इनका फल जो है वो ज़्यादा फूला हुआ बड़ा है और उनका बारीक है, छोटा है। ये बूटा भी उनसे मुख्तलिफ है, देखने में नज़र आता। उनकी शाखें कुछ और किसी और तरह से हैं और इनकी किसी और तरह से। ये सुराही के साथ मिलता जुलता है, या फिर वो जो देसी पाकिस्तानी पहले होता था बड़ा सा बूटा और लाल अमरूद, ये उसके साथ में। अगर आप इस तरफ देखें, उस तरफ देखें, वो बूटा है लाइन में। इस तरफ देखिए, इस लाइन में वो बूटा है, वो बूटा है, वो बूटा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बूटा नहीं है, यानी कि ये नागा है। इस तरह आप देखें, ये छोटे हैं। तो जब बागात लगाए जाते हैं तो बहुत सारे बूटे बहुत सारी वजूहात की वजह से जो है वो नहीं फल फूल पाते, और वो फिर सारे बाग के साथ वो वैसे नहीं होते, नागे भी रह जाते हैं। फिर अब यहाँ पर नए बूटे लगाए जाएंगे ताकि जो है वो बाग मुकम्मल हो सके, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। नागे तब भी रहते ही हैं, कभी कोई बूटा को कुछ हो गया, कभी किसी को कुछ हो गया। बड़े बड़े बागों में भाई ने बताया है कि नागे रहते हैं। तकरीबन 2 साल का जब पौधा लगाते हैं, 2 साल का हो जाता है, तो जब तीसरा साल होता है तो तब ये फल लेना शुरू करता है। और जितना बड़ा भी बाग हो उसमें नागा रह ही जाता है, उसमें नागा होता ही है। बस जो है वो बूटे जो है फल नहीं लेते तो उन्हें खुद बागबान काट देते हैं, जिसे हम माली भी कहते हैं। और बाज जो हैं वो आदि की वजह से जो है वो टूट जाते हैं। जब बाग में काश्तकारी की जाती है, ये देखें आप, ये तो तब ट्रैक्टर की वजह से भी टूट जाते हैं और कुछ सूख जाते हैं, तो इस वजह से बाग ख़राब हो जाता है, नागे हो जाते हैं उससे बहुत सारे। अगर आप इस तरफ देखें, इस तरफ देखें, ये वाला बूटा छोटा है, वो वाला छोटा है। ये नागे वाले बूटे बाद में लगाए गए थे, और ये बूटे देखें और ये देखें, ये उसी वक्त का लगा हुआ है जब सारा मुकम्मल बाग लगाया गया था पहली मरतबा। तो ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। और यहाँ से सनसेट का मंजर भी बहुत प्यारा है, प्यारा मंजर है, खूबसूरत मंजर है बाग से नज़र आ रहा सनसेट का। ये देखें, परिंदों की चहचहाने की आवाज़ सुन रही होगी आपको। बाग भी देख रहे हैं आप। अभी आप ये देखें, खूबसूरत मंजर सनसेट का आपको नज़र आ रहा है, बाग भी नज़र आ रहा है। ये देखें, क्या बात है, क्या कुदरत के हसीन नज़ारे हैं। ये देखें, हाँ ये देखें, मैंने आपको पहले नागे के बारे में बताया है। और ये देखें, ये बूटा जो है किसी वजह से सूख गया है। ये देखें, इसके ऊपर जो फल था वो भी वैसे ही सड़ गया है। ये देखें, और ये अब नागे की वजह बन जाएगी, यहाँ पर नया बूटा लगाया जाएगा। तो ये देखें, ये साथ वाला पड़ा है तो ये छोटा है। अब जब यहाँ पर नया लगाया जाएगा तो वो भी छोटा ही होगा।
ये भी एक मसला होता है और इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। सूख जाने की मुख्तलिफ वजह होती है, पानी का ज़्यादा आबपाशी ज़्यादा होना। यह है खूबसूरत मंजर सनसेट का और यह है हमारा बाग और यह है खूबसूरत सा मंजर। देखिए, मुस्कुराइए, जानिए और जानते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।